रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, जैसा कि आप सब महसूस भी कर रहे होंगे। तो क्यों अथॉरिटी पीछे रहे? जब सभी डेवलपर इस होड़ में आगे लगे हुए हैं तो अथॉरिटी भी पीछे कैसे रह सकती है? तो यहीं पर अब HSIIDC ने ग्लोबल सिटी में जब बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली तो अब सेक्टर 80 जो HSIIDC के पास था, वहाँ अब 4 प्लॉट्स ऑप्शन करने का प्लान किया है। क्या है उस ऑक्शन की डिटेल आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से आप लोगों के लिए सेक्टर 80 आने वाले टाइम में एक अपकमिंग सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है। अनलॉक ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो रही हैं, वो क्या क्या है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सेक्टर 80 का मास्टर प्लान अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है। सेक्टर प्लान को अच्छे से कई पार्ट्स में डेवलप करने का HSIIDC का प्लान है और उसी में साथ में 4 प्लॉट को ऑक्शन करने जा रही है। तो ये प्लान की डिटेल मैं आपको मैप में एग्जैक्ट बताने वाला हूँ। उससे पहले सेक्टर 80 क्यों खास होता जा रहा है? जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ 2 बड़े ऑक्शंस हुए थे जिसमें HSIIDC ने आशियाना और एल्डको को प्लॉट दिए थे। मतलब उन्होंने उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके उस ऑक्शन को जीता था। तो एल्डको का करीब 8.5 एकड़ का प्लॉट था और एक आशियाना का भी प्लॉट था। तो अब बहुत जल्दी पॉसिबिलिटी है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर लें और साथ में 1-2 डेवलपर और हैं जो वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। सेक्टर 80 की ब्यूटी ये है कि इसके अंदर ओपन स्पेस बहुत सारा है एज़ पर मास्टर प्लान। जो ओपन स्पेस होता है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकती है, तो ये एरिया हमेशा के लिए ओपन रहेगा। तो यहाँ पे जो एरिया ये डेवलप हो रहा है, तो यहाँ ग्रीनरी का बेनिफिट भी आप लोगों को बहुत मिलेगा। ऐसे और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं जो इस ग्रीन एरिया के बिल्कुल लगते हुए प्रोजेक्ट्स हैं फ्यूचर। तो ये सेक्टर ओवरऑल एक बेहतरीन सेक्टर बनता हुआ जा रहा है। इसमें कनेक्टिंग रोड सेक्टर रोड है, 60 मीटर की, 12-12 मीटर की रोड दोनों साइड है, जिसे नौरंगपुर रोड कहते हैं। और ये NH48 के बिल्कुल बैंक पे है। आप जब जयपुर की तरफ जाते हैं दिल्ली की तरफ से, तो ये सेक्टर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है। मतलब सेक्टर रोड अंदर की तरफ जाएगा और NH48 दोनों से कनेक्टिविटी, एल शेप में सेक्टर को दोनों तरफ से कनेक्टिविटी मिल रही है। HSIIDC अच्छा प्लान भी कर रहा है इसे डेवलप करने का। तो इस सेक्टर में क्या HSIIDC लेकर आ रहा है और इस सेक्टर के प्लान को एक बार डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। चलिए अब हम पहुंच गए हैं ई ऑक्शन के नोटिस के ऊपर। ई ऑक्शन का नोटिस HSIIDC ने निकाला हुआ है। ये सेक्टर 80 मानेसर का है, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया। इसकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है 27/12/2023, ये इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और ई ऑक्शन की टेंटेटिव डेट है 7 फरवरी 2024 की। और इसमें 4 साइट्स निकाली गई हैं। मैं आगे मैप में आपको इसका पूरा साइट प्लान भी दिखाऊंगा, सेक्टर 80 के प्लान को समझाऊंगा भी आपको। और सेक्टर 80 में चूंकि इस टाइम हैपनिंग है, कुछ ऑक्शंस में प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी डेवलपर्स ने लिए थे HSIIDC के, वो अब लॉन्चिंग स्टेज पे आ चुके हैं। कुछ और भी डेवलपमेंट है, तो इसीलिए आज इस सेक्टर का समझना जरूरी है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा आपको। तो पहले हम आ गए हैं GH3 ग्रुप हाउसिंग 3। ये 22,501 स्क्वायर मीटर में है। 1 एकड़ 4,000 स्क्वायर मीटर का होता है, तो उस हिसाब से ये टोटल एरिया 22,501 स्क्वायर मीटर का है। इसके अंदर जो रिजर्व प्राइस रखा गया है 40,754 रुपीज पर स्क्वायर मीटर और EMD है इसके अंदर 4,58,50,940। और जो दूसरी साइट है वो ग्रुप हाउसिंग की 3A है। मैं मैप में भी दिखाऊंगा जैसा मैंने आपको बताया। 3A साइट, इसका जो एरिया है वो 10,927 स्क्वायर मीटर का है। इसका रिजर्व प्राइस सेम रखा गया है 40,754 स्क्वायर मीटर। जो तीसरी साइट है ग्रुप हाउसिंग की 3B है, इसका जो एरिया है 10,279 स्क्वायर मीटर है और जो रिजर्व प्राइस इसका भी 40,754 स्क्वायर मीटर का है। और जो फोर्थ साइट है ग्रुप हाउसिंग की 3C है, इसका एरिया 10,279 स्क्वायर मीटर का है और जो रिजर्व प्राइस रखा गया है 40,754 स्क्वायर मीटर का। तो ये 4 साइट्स हैं। चलिए अब हम चलते हैं इसके
एक्चुअल प्लान पे, क्योंकि सेक्टर 80 का प्लान जैसे मैंने कहा आपको बताऊंगा डिटेल में, तो हम 80 के प्लान को अब समझते हैं। ये सेक्टर 80 का प्लान है और ये आप देख रहे हैं NH48, जिसका पहले NH8 नाम था, ये दिल्ली की तरफ है और ये जाते हैं हम जयपुर की तरफ। और ये जो रोड है वो नौरंगपुर की रोड है, 60 मीटर रोड मास्टर प्लान के अंदर है और 12-12 मीटर की ये जो दो आप लेन देख रहे हैं, ये 12-12 मीटर की जो सर्विस लाइन होती है वो है। ये जो आप देख रहे हैं एग्जिस्टिंग सेक्टर M1 है, ये सेक्टर 1 IMT मानेसर का लगता है और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ओपन स्पेस है। इस सेक्टर की ब्यूटी ही यही है कि ये पूरा ओपन स्पेस हमेशा रहेगा। इस ओपन स्पेस होने का फायदा ये है कि ये एरिया ग्रीन रहेगा, तो ये बेनिफिट इस सेक्टर को मिलता है और HSIDC इसको जैसा काफी हद तक डेवलप कर रहा है। तो इस नौरंगपुर के ऊपर ये आप देख रहे हैं डिफरेंट साइट्स हैं, इसमें ही ये जो 4 साइट्स हैं वो यहाँ पर है, चारों साइट जो अभी आ रही है, ये वो 4 साइट्स हैं जो अभी निकल रही है। 24 मीटर की रोड है और ये इस सेक्टर रोड से कनेक्टिंग रोड है। तो चलिए अब इसको मैं मैप को जूम करके आपको वो भी दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट वो 4 साइट्स कहाँ पर हैं। अब हम जूम करके आ गए। ये सेक्टर रोड जैसे मैंने बताया था 60 मीटर वाइड रोड, सर्विस रोड 12 मीटर वाइड दोनों साइड में। इससे ये कनेक्टिविटी है 30 मीटर रोड की और 30 मीटर रोड के ऊपर ये जो कॉर्नर का प्लॉट है 3 साइड ओपन, ये ग्रुप हाउसिंग 3C है। प्लॉट नंबर जैसा मैंने शुरू में बताया था 3C है। ये 2.54 एकड़ का है ये। और ये जो दूसरी साइट है 3B, ये भी 2.54 एकड़ की है। ये 24 मीटर रोड के ऊपर है। ये 2 साइड ओपन है क्योंकि इसमें पीछे भी एक 30 मीटर की रोड जा रही है और फ्रंट में 24 मीटर की रोड है। और जो थर्ड साइट है अगेन ये 3 साइड ओपन है, ये 3A है, ये 2.70 एकड़ की है। और जो सबसे बड़ी साइट है वो GH3, जैसा मैंने आपको बताया, ये 5.56 एकड़ की है। तो इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से नहीं है, लेकिन हाँ 30 मीटर रोड से 24 मीटर होते हुए इसकी कनेक्टिविटी है। और ये साइट 2 साइड ओपन है, इसके एक तरफ 18 मीटर की रोड लग रही है। अब थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताता हूँ। अब GH3 जो आप देख रहे हैं इसमें 300 पर्सन पर एकड़ रह सकते हैं। एरिया 5.56 एकड़ का है। इसके अंदर FAR 1.75 है, तो मतलब टोटल FAR काउंट करें तो 9.73 एकड़ बनती है। और प्लॉट नंबर 3A सेम पर 300% पर एकड़, सभी में यही है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा इसको। ये टोटल लैंड 2.70 एकड़ है, 1.75 की FAR है। टोटल जो बिल्टअप एरिया बनता है, FAR एरिया जो बनता है वो आपका 4.73 एकड़ बनता है। अगली साइड जो है वो 3B है, इसका 2.54 एकड़ है, 1.75 की FAR है और 4.45 इसका टोटल FAR एरिया होता है। उसके बाद फोर्थ साइड 3C है, 2.54 एकड़ है, 1.75 की FAR है। टोटल जो FAR एरिया बनता है 4.45 एकड़ एरिया बनता है। अब बात करते हैं इस सेक्टर में और क्या क्या है। ग्रुप हाउसिंग की टोटल 11 साइट्स हैं और जो टोटल एकड़ है वो 77.70 एकड़ है और जो FAR बन के आता है 184.09 एकड़ आता है। और यहाँ पे 2 ग्रुप हाउसिंग 5 और 10 नंबर की इसके अंदर मेंशन नहीं है। जो अफोर्डेबल हाउसिंग की है उसके अंदर आता है, ये टोटल 18.13 एकड़ है। FAR जो अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग के अंदर आता है वो 225 का FAR होता है। अब आ जाइए 2 ग्रुप हाउसिंग 2 और 4, ये 8.34 और 10.8 एकड़ की है। इनकी FAR 1.75 की होगी, मतलब ये टोटल एरिया 19.14 एकड़ का है। ये जो मैप मैंने आपको दिखाया ये सैंक्शनड है 5/12/2023, मतलब रीसेंट जो सैंक्शन मैप है जो चेंजेस के साथ हुआ है वो ये मैप मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।